नमस्कार, मैं हूं अखिलेश सिंह और आप देख रहे हैं खबर के पीछे का सच। आज पूरी दुनिया इजराइल और हमास के युद्ध को देख के भयभीत है। लोगों को विश्व युद्ध की संभावना भी दिखाई पड़ने लगी है। इस सब संघर्ष के बीच हिंदुस्तान सरकार की प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से इजराइल के साथ खड़े होने की घोषणा की, उन्होंने घोषित तौर पे ये कहा कि इजराइल के इस संघर्ष में हमास के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जनता इजराइल के साथ है। इस पे हिंदुस्तान में ही बहुत बड़ी संख्या में लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो ये भूल जाते हैं कि अगर इजराइल ना होता, दुनिया के दबाव के बावजूद अगर इजराइल ने कारगिल युद्ध में हिंदुस्तान की मदद ना की होती तो आज कारगिल की कहानी जितने गर्व के साथ हिंदुस्तान बखान करता है कि उसने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया वहां से भागने के लिए और कारगिल में हिंदुस्तान की विजय पताका फहराई, वो शायद ना फहर पाती। बहुत बड़ा नुकसान होता है हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान जीतता, हिंदुस्तान हारता नहीं, लेकिन बहुत बलिदान देना पड़ता क्योंकि दुश्मन ऊपर पहाड़ियों पर थे, मजबूत घेरेबंदी में थे, उन्होंने बंकर बना लिए थे, मोटी मोटी दीवारों से सुरक्षित थे वो, और नीचे हिंदुस्तान था। ऊपर पहुंचने के लिए नीचे के रास्ते बहुत खतरनाक थे, ऊपर से फायरिंग हो रही थी और नीचे से हिंदुस्तान के पास उस समय ऐसे कोई हथियार नहीं थे, हवाई जहाज की ऐसी कोई तकनीक नहीं थी, हेलीकॉप्टर की कोई ऐसी तकनीक नहीं थी कि वो वहां दुश्मन जो बंकरों में बैठा हुआ था उसको नष्ट कर पाता। इस स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री 1999 में ये लड़ाई हुई थी, उसमें भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। भारत ने इजराइल से मदद मांगी और इजराइल ने तुरंत ऐसे हथियार दिए, ऐसे लेजर गाइडेड मिसाइलें दी, ऐसे बम दिए जो नीचे से ऊपर तक, ऐसे मिराज में उन्होंने ऐसी तकनीक फिट कर दी, ऐसे कैमरे फिट कर दिए जो नीचे से बहुत ऊपर दुश्मन को देख सकते थे। और परिणाम आप जानते हैं कि जब भारतीय वायुसेना इजराइल के इन नए हथियारों से लैस होके दुश्मनों पर टूटी तो दुश्मन भगे और भारत की विजय हुई। पूरी दुनिया में भारत ने इतनी ऊंचाई पे लड़ा गया पहला युद्ध था पूरी दुनिया का जिसमें भारत ने अपनी बहादुरी दिखा के विजय प्राप्त की। लेकिन उस युद्ध में जीतने के पीछे इजराइल की बहुत बड़ी मदद थी, इजराइल की बहुत बड़ी शक्ति थी। मित्र वो जो संकट में काम आए, मित्र वो जो जब कोई ना हो साथ में, दुश्मनों का बहुत दबाव हो, तब मित्र के साथ खड़ा हो। ये इजराइल ने 1999 की लड़ाई में, कारगिल की लड़ाई में हिंदुस्तान के साथ खड़े होकर दिखाया। यही नहीं, 1962 में जिस समय चीन ने आक्रमण किया, उस समय हिंदुस्तान और इजराइल की नीतियां या मित्रता नहीं थी। इजराइल के बनने के बाद हिंदुस्तान सरकार ने उससे बेहतर संबंध स्थापित नहीं किए। क्यों नहीं किए वो सब अलग कहानी है। लेकिन 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया, उस समय भी संबंध सामान्य ना होने के बावजूद इजराइल ने हिंदुस्तान की मदद की।
हिंदुस्तान को हथियार दिए, और ये इजराइल क्यों खड़ा रहा आपके साथ? क्योंकि जब इजरायली पूरी दुनिया में मारे जा रहे थे, उनके साथ ज्यादती हो रही थी, तो हिंदुस्तान की धरती ने और हिंदुस्तान के नागरिकों ने उनका दिल खोल के स्वागत किया, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। ये एहसान वो आज तक मानते हैं। खैर 1962 में इजराइल ने मदद की, उन गुप्तचर जानकारी दी, आपके सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। 1965 में भी इजराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ आपकी मदद की, मोर्टार दिए, मोर्टार रोधी उपकरण दिए, गुप्तचर जानकारियां दी। और 1971 में इंदिरा जी की यह शर्त थी कि जो हथियार भेजेंगे उस पर आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। इस पे इजराइल तुरक गया। बाद में समझौता हुआ, और 71 में भी इजराइल ने दुनिया के विरोध के बावजूद, दुनिया में के सामंतवादी शासकों के विरोध के बावजूद हिंदुस्तान को उसने सभी तरह के आयुध सप्लाई किए, मदद की इजराइल की। इजराइल ने हिंदुस्तान की मदद की, और 1971 में भारत की विजय हुई। इस तरह 1962, 1965, 1971 और कारगिल युद्ध में इजराइल ने एक भाई की भूमिका अदा की, एक मित्र की भूमिका अदा की। आप जानते हैं 1962 में रूस से आपकी बड़ी दोस्ती थी, लेकिन रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति ने आपकी मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि चीन हमारा भाई है और आप हमारे मित्र हैं, हम ना भाई से लड़ सकते हैं ना मित्र से लड़ सकते हैं। वो तटस्थ रहे। इसमें हिंदुस्तान का कितना नुकसान हुआ, लेकिन इजराइल अपनी क्षमता के अनुरूप उस समय में भी आज वाले संबंध नहीं थे, लेकिन वो जो कर सकता था उसने मदद की। इसी तरह आज हिंदुस्तान और इजराइल, हिंदुस्तान में जब से बीजेपी सरकार आई उसने अपनी नीतियां बदली और इजराइल के साथ खुल के सामने आए। आज वो इजराइल के साथ आतंकवाद के प्रहार पे उसके साथ है, उसके साथ जो ज्यादती हो रही उसके साथ है, उनके साथ जो मानवता के साथ खिलवाड़ हो रहा उनके साथ है, उनके जीने के हक के पे जो आक्रमण है उसमें उनके साथ है, लेकिन उनके अन्याय के साथ नहीं है। हिंदुस्तान फिलिस्तीन के संप्रभु सत्ता के साथ भी है। फिलिस्तीन के प्रति जो हिंदुस्तान की पुरानी नीति है कि उसकी भी सरकार होनी चाहिए, प्रभुता संपन्न एक देश होना चाहिए, हिंदुस्तान उसके साथ भी है। मित्रों, इजराइल के साथ आज 40% जो हम हथियार खरीदते हैं वो इजराइल से खरीदते हैं। लाइटनिंग, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, क्या क्या नहीं दिया है उसने। आपके पास जितने आधुनिक लेजर हथियार हैं, हाई रिजोल्यूशन कैमरे हैं, ऊंचाइयों पे अंधेरे में जो लड़ने के उपकरण हैं, जो आप अपने हवाई जहाजों में, मतलब लड़ाकू विमानों में जो आप अपग्रेडेशन कर रहे हैं, वो उसमें सब में इजराइल का योगदान है। मतलब आपका मित्र, आपका भाई, आपके साथ संकट में खड़े रहने वाला आदमी, खड़े रहने वाला देश है इजराइल। और उसकी अगर मोदी जी ने तारीफ की है, मोदी जी उसके साथ खड़े हैं, तो मोदी जी ही नहीं, इस देश के हर लोकतंत्र पसंद, हर मानवता पसंद, हर न्याय पसंद आदमी को मोदी जी की तारीफ करनी चाहिए। और मोदी जी का हित ही इसी में है कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। यही सरकार की नीति होनी चाहिए, यही किसी देश की नीति होनी चाहिए, यही किसी व्यक्ति की नीति होनी चाहिए, और यही किसी समाज की नीति होनी चाहिए। इजराइल और इजराइल का समाज हिंदुस्तान के लिए हमेशा खड़ा रहा है। आप भी पूरे मन से और पूरी ताकत से इजराइल के साथ दुआ करिए, जो कर सकते हैं वो करिए। आज के अवसर पर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।